गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट एंड कमीशन। ना से डिस्काउंट एंड कमीशन अभी दिवाली की वजह से हमें बहुत जगह पे आप देख सकते हो मार्केट में डिस्काउंट है, सेल लगा हुआ है। आप कपड़े खरीदने जाते हो या ग्रोसरीज हो या कोई भी चीज़, उस पर डिस्काउंट वर्ड ये आपके लिए नया नहीं है। सो आज वो एक्चुअल मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे। Now see, let's recall. Write the appropriate number in the following boxes. फर्स्ट दिया है 12/100। अब डिनोमिनेटर में अगर 100 है किसी भी नंबर के, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे कि अभी यहाँ पे 12/100 दिया है, तो अगर 100 हटाना है तो आप इसको 12% यानी सिंबल लगा के भी लिख सकते हो। तो यहाँ पहले बॉक्स में 12 और यहाँ पर भी 12। उसके बाद दिया है हमें 47%, तो 47 को हम लिखेंगे 47/100। सो न्यूमरेटर के बॉक्स में 47, डिनोमिनेटर में 100। उसके बाद दिया है 86%, सो 86/100 लिख सकते हैं उसको। नाउ 4% ऑफ 300, 4% ऑफ 300 यानी 300 इंटू 4/100। सो 0 0 0 0 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12। सो यहाँ आएगा 4, नीचे आएगा 100 और इधर आंसर आएगा 12। नाउ 15% ऑफ 1700, सो उसके लिए 1700 इंटू 15% को 15/100 लिख सकते हैं और कैलकुलेशन 0 0 कैंसिल, देन 17 इंटू 15 का आंसर आएगा इस बॉक्स में। सो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। जैसे हमने कई एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, अ डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन वेरियस गुड्स जनरली इन द मंथ ऑफ जुलाई, सेल्स ऑफ क्लोथ्स आर डिक्लेयर्ड, फाइंड द डिस्कस एंड पर्पस ऑफ सच सेल्स। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। सो देखो डिस्काउंट वर्ड का मीनिंग क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, हम उससे ही पढ़ेंगे। मिस्टर सुरेश वॉन्ट्स अ सारी शॉप। The detail of sale of sarees and profit earned is given in the following table. So sale in the month June and July. डिस्काउंट दिया है जुलाई में। कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी दी गई है, सेलिंग प्राइस दी है, प्रॉफिट ऑन ईच साड़ी दिया है, नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड दिया है एंड टोटल प्रॉफिट ऑफ द मंथ ये भी दिया है। सो ऊपर के टेबल की वजह से हमें ये समझ में आ रहा है कि that the discount is given on each sarees during the sale in July. जुलाई मंथ में हम मिस्टर सुरेश ने डिस्काउंट दिया था हर साड़ी पर। तो देखो पहले जून मंथ में 200 रुपये की कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साड़ी इज़ 200। जुलाई में भी 200, लेकिन सेलिंग प्राइस जो थी वो 250 थी और जुलाई मंथ में 230 हो गई, यानी 20 रुपीज़ कम हो गए। प्रॉफिट ऑन ईच साड़ीज, हर साड़ी पे 50 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा था जून महीने में और जुलाई महीने में 30 रुपीज़। तो नंबर ऑफ साड़ीज सोल्ड, तो जब जून महीने में एक साड़ी यानी सेलिंग प्राइस 250 थी तो 40 साड़ीज सेल हुए थे और जब डिस्काउंट दिया गया 20 रुपीज़ का तो एकदम से 600 साड़ीज सोल्ड हो गए। सो डिस्काउंट देने की वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ साड़ीज सोल्ड बढ़ गया। सो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ऑन ईच साड़ीज एंड जितने सेल किए गए उतने। सो 50 प्रॉफिट हो रहा था, सेल किए गए 40, तो 2000 ये प्रॉफिट हुआ उनको उस मंथ में। लेकिन जब उन्होंने डिस्काउंट दिया तो 20 रुपीज़ कम कर दिए और 20 रुपीज़ कम कर दिए तो प्रॉफिट उनको सिर्फ 30 रुपीज़ हुआ हर एक साड़ी पर। और ऐसे उन्होंने 100 साड़ीज सेल किए, सो 30 इंटू 100 हो गया 3000, यानी डिस्काउंट की वजह से प्रॉफिट में देखो
फ़र्क पड़ गया. So the profit on each sarees is less, but the total sarees sold are more. Hence overall there is a more income for Mr. Suresh. Now see, अब हम पढ़ेंगे मार्केट वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है और डिस्काउंट. डिस्काउंट तो अभी हमने देखा. नाउ सी, ईच आइटम इज टू बी सोल्ड हैज़ अ प्राइस टैग ऑन इट. हर चीज़ पर प्राइस टैग लगा होता है. हम क्लॉथ खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर प्राइस टैग होता है. सो द प्राइस ऑन दैट टैग इज़ द मार्केट प्राइस. तो उस प्राइस टैग पे जो प्राइस रहती है वो होती है मार्केट प्राइस. शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस व्हाइल सेलिंग द ऑब्जेक्ट. फिर शॉपकीपर क्या करता है, वो जो मार्क प्राइस होती है उसके ऊपर वो डिस्काउंट देता है. सो शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस व्हाइल सेलिंग. जब भी वो सेल करता है तो उस मार्क प्राइस पर वो डिस्काउंट देता है. द एक्चुअल अमाउंट बाय विच ही रिड्यूस द मार्क प्राइस इज कॉल्ड द डिस्काउंट. यानी जो एक्चुअल प्राइस थी उससे वो कम करके जो प्राइस देता है, यानी जो कीमत रखता है उस वो बोला जाता है डिस्काउंट मिला या डिस्काउंट दिया. क्योंकि मार्क प्राइस कुछ और थी लेकिन शॉपकीपर ने उसको रिड्यूस करके, कम करके फिर सेल किया तो वहाँ पे आ गया डिस्काउंट. नाउ सी, सेलिंग प्राइस यानी क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. नाउ सी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला. ये फार्मूला हमें आगे यूज़ करना है. सो सेलिंग प्राइस यानी SP इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. नाउ सी, जनरली डिस्काउंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. हमें 10% डिस्काउंट मिला, 20% डिस्काउंट मिला. हमें कभी भी ऐसे नहीं बताया जाता है कि हमने 20 रुपीज़ आपके मार्क प्राइस में से कम कर दिए, 30 रुपीज़ कम कर दिए. हमें बोला जाता है आपको इस प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, 5% मिलेगा, 20% मिलेगा. यानी डिस्काउंट की बात ये हमेशा परसेंटेज में ही की जाती है. सो देखो, अ 20% डिस्काउंट इम्प्लाइज दैट एन आइटम शुड बी सोल्ड बाय रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस बाय 20%. यानी मार्क प्राइस को 20% से रिड्यूस करके फिर वो आइटम सेल किया गया है. So that is, if the mark price of an item is 100 rupees and discount is rupees 20 is given on it. Hence the selling price of the item is 100 minus 20 means 80. इसका मतलब ये है कि अगर उसकी मार्क प्राइस 100 है, उस पर 20% डिस्काउंट देके अगर सेल किया गया है तो 20%, 100 का 20% यानी 20. सो 100 से 20 माइनस कर दिए तो बचेगा 80. सो उसकी प्राइस हो जाएगी 80. नाउ सच ट्रांजेक्शन इफ डिस्काउंट इज, अब डिस्काउंट कितने परसेंट दिया है ये अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे. सपोज डिस्काउंट X% है. अब X% लिखा है तो आप परसेंट का सिंबल हटा के ऐसे लिख सकते हो X/100. इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे इतना मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, इसलिए मार्क प्राइस डिनोमिनेटर में, डिस्काउंट न्यूमरेटर में. नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो मार्क प्राइस इंटू X/100. सो डिस्काउंट हो गया मार्क प्राइस इंटू X/100. सो इन दिस वे, नाउ सी, for more information, at present online shopping of books, clothes, mobile etc. more popular than going to the market. अब ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं. सो वहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है. ओके, द कंपनीज विच सेल देयर गुड्स ऑनलाइन डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन शॉप एंड मैनेजमेंट. तो उनको जो कंपनीज है वो डायरेक्ट ही प्रोडक्ट सेल करते हैं. सो दे डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन शॉप्स एंड मैनेजमेंट्स. सो उनको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता. सो दीज कंपनीज नॉट ओनली गिव अ डिस्काउंट बट ऑल्सो गिव होम डिलीवरी. सो ऐसे कंपनीज जो होते हैं वो सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं देते तो वो होम डिलीवरी भी करते हैं. जैसे आप अमेज़ोन देख सकते हो, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं. तो वहाँ पे हमें बहुत डिस्काउंट मिलता है. हम एक्चुअल मार्केट में जाके कोई चीज़ देखते हैं, उसकी प्राइस उस ऐप, उस ग्रुप पे या अमेज़ोन बोलो कोई भी,
उस पर कम होती है, वहाँ पे वो डिस्काउंट दे के बेचते हैं। ओके, सो ये ऑनलाइन शॉपिंग होगी। सो इसी पे बेस्ड हम एक एक दो सॉल्व एग्जांपल देखेंगे एंड आफ्टर दैट we'll see the exercise. Now see the first solved example. The mark price of a book is rupees 360. The shopkeeper sold it for rupees 306. यानी 360 में मार्क प्राइस उस बुक की 360 है, लेकिन शॉपकीपर ने उसे सेल किया 306 रुपीज़ में। सो हाउ मच परसेंट डिस्काउंट डिड द शॉपकीपर गिव? तो उसने कितना डिस्काउंट दिया? तो देखो मार्क प्राइस यानी हमने लिख दिए 360, सेलिंग प्राइस हमने लिख दी 306। अब हमें निकालना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस होता है सेलिंग प्राइस। सो वो मिला हमें 54 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज में बताना है। रुपीज़ में तो हमें समझ में आ गया कि पहले 360 का मार्क प्राइस थी और उन्होंने सेल किया 306 में, सो 54 रुपीज़ का उन्होंने डिस्काउंट दिया। लेकिन अब हमें परसेंटेज में चाहिए। तो देखो क्या दिया है, ऑन मार्क प्राइस ऑफ रुपीज़ 360 द डिस्काउंट इज 54 रुपीज़। इफ़ द मार्क प्राइस इज़ 100, तो अब हम 100 के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सो अगर मार्क प्राइस 100 है, सो सपोज डिस्काउंट इज एक्स। सो फॉर्मूला है हमारे पास डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100। फिर डिस्काउंट कितना दिया था? 54। सो दिस इज 54 और मार्क प्राइस कितनी थी? 360। एक्स हमने डिस्काउंट ले लिया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो एक्स इज इक्वल टू 54 इंटू 100 अपॉन 360, यानी एक्स की वैल्यू मिली 15। यानी इसका मतलब ये है कि हमें ₹54 अगर कम देने पड़े हैं तो हमें 15% से डिस्काउंट मिला है। ओके, सो हमें 15% डिस्काउंट मिला है, तब जाके हमारे 54 रुपीज़ कम हुए हैं 360 से, और फिर 306 रुपीज़ हमने पे किए हैं। सो दिस इज़ द मेन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्काउंट इन परसेंटेज। नाउ सी द सेकंड एग्जाम्पल भी उसी तरीके से है। मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज़ रुपीज़ 1200, 10%। अब उन्होंने बताया 10% डिस्काउंट मिला है। सो 10% डिस्काउंट यानी कितना? तो ये पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड देन डिस्काउंट की प्राइस क्या थी वो, और सेलिंग प्राइस क्या थी वो हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ दो मेथड्स दिए हैं। पहले हम फर्स्ट देखेंगे, मेथड 1। मार्क प्राइस 1200, डिस्काउंट दिया है 10%। नाउ लेट अस फाइंड द रेशो फाइंड करना है तो हमेशा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस होता है। नाउ लेट अस अज्यूम दैट डिस्काउंट ऑब्टेन्ड इज रुपीज़ एक्स ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर। सो एक्स अपॉन डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस होता है, इसलिए एक्स अपॉन 1200 इज इक्वल टू 10% का डिस्काउंट मिला है, इसलिए वहाँ पे लिखा है 10/100। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें एक्स की वैल्यू मिली, यानी 1200 पर हमें 10% डिस्काउंट मिला, यानी हमारे जो मार्केट प्राइस में से हमें 120 रुपीज़ कम देने पड़े। सो 120 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 1080। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, देन दिस एंड दिस। बस इन तीन कॉन्सेप्ट पे ही ये पूरा बेस्ड है। उसी तरीके से दूसरी मेथड दी है। दूसरी मेथड में दिया है 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस, therefore if marked price is ₹100 then selling price is ₹90. when marked price is 1200 let the selling price be ₹x। सो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, मार्क्ड प्राइस 1200 है, सो x इज़ द डिस्काउंट। सो अगर 100 रुपीज़ मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस इज़ ₹90। सो इस तरीके से हमने किया। सो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली? 1080। सो सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर इज़ 1080 रुपीज़। तो डिस्काउंट कितना होगा? 1200 से 1080 माइनस कर देंगे। सो हम मोस्टली फॉलो करेंगे मेथड 1, जो आपको ईजी जाएगी सॉल्व करने में। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% साड़ी इज सोल्ड फॉर ₹1120, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द साड़ीज।
यानी अब यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस है और हमारे पास डिस्काउंट का परसेंटेज है, तो उसकी एक्चुअल मार्क प्राइस क्या थी वो हमें बताना है। तो देखो कैसे किया है। सपोज द मार्क प्राइस ऑफ द साड़ी इज ₹100, द डिस्काउंट इज गिवन टू 20%। सो 20% डिस्काउंट दी है, यानी 100 का 20% यानी ₹20। सो 100 से 20 माइनस हुआ तो ₹80। सो दैट इज इफ द सेलिंग प्राइस वॉज ₹80, the mark price was ₹100. That is, if selling price was ₹80, the mark price was ₹100. Now let us assume that the actual mark price of the sari, which was sold for ₹1120, was X. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी जो सोल्ड प्राइस है यानी मैं एक्चुअल मार्क प्राइस जो उसको एक्स ले रहे हैं। ओके, द एक्चुअल मार्क प्राइस ऑफ द साड़ी हमने लिया एक्स। तो देखो जब 100 था क्या मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट 20% देने के बाद हमने ₹80 पे किए। सो इसीलिए वहाँ 80/100 इज इक्वल टू 1120 अपॉन एक्स है। सो एक्स मिला हमें 1400, यानी मार्क प्राइस हमें कितनी मिली, ₹1400। In the same way, fourth example, shopkeeper decided to sell a certain item at a certain price. He marks the price of the item by increasing the decided price by 30%. While selling the item, he offers 20% discount. यानी उस आइटम की जो प्राइस डिसाइडेड थी उसमें 30% से उसने इंक्रीज कर दिया। एंड वाइल सेलिंग और सेल करते वक्त उसने क्या किया, 20% डिस्काउंट दिया। सो हाउ मेनी परसेंटेज ही गेट मोर ऑन द डिसाइडेड प्राइस। सो जो डिसाइडेड प्राइस थी उस पर हाउ मेनी परसेंट ही गेट्स मोर ऑन द डिसाइडेड प्राइस, हमें वो फाइंड करना है। नाउ सी, द परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस एंड प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन द डिसाइडेड प्राइस ऑफ द आइटम। परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस कितने से उसने इंक्रीज किया और कितना प्रॉफिट हुआ वो उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। नाउ अज्यूमिंग डिसाइडेड प्राइस टू बी 100, सपोज डिसाइडेड प्राइस 100 थी, then the solution of the problem will be easy. Now let the decided price be ₹100. So he marks the price as ₹130. अब 130 कैसे हुआ, 30% से इंक्रीज किया उसने। सो 100 का 30% यानी 30, सो वो ऐड हो जाएगा उसमें। यानी 100 प्राइस थी डिसाइडेड, उसने कर दिया 130। अब 130 करने के बाद उसने उस 130 पे उसने 20% का डिस्काउंट दिया। तो 130 का 20% डिस्काउंट यानी होता है ₹26। यानी उसने 130 में से ₹26 माइनस करके जो प्राइस आती है वो प्राइस एज अ सेलिंग प्राइस रखी है। सो अभी आप देख सकते हो कि ₹100 जो प्राइस डिसाइडेड थी उस पर 30% बढ़ा दिया, यानी 130 कर दिया। 130 करने के बाद उसने फिर 20% का डिस्काउंट बताया, फिर उसका 20% डिस्काउंट यानी कितना होता है 130 का 104। फिर भी देखो डिसाइडेड प्राइस थी 100 और 104 हमें मिल रहा है सेलिंग प्राइस, तो ₹4 ज़्यादा है। सो ही गेट ₹104, यानी ही गेट्स 4% मोर देन ही डिसाइडेड प्राइस, यानी उसने जो प्राइस डिसाइड की थी उससे फिर भी उसे 4% ज़्यादा ही मिल रहा है। सो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑन अ सर्टेन आइटम अ शॉपकीपर गिव्स 8% डिस्काउंट टू द कस्टमर एंड स्टिल ही गेट्स 15% प्रॉफिट। देखो, अ शॉपकीपर गिव्स 8% डिस्काउंट ऑन द कस्टमर टू द कस्टमर एंड स्टिल ही गेट्स 15% प्रॉफिट। 8% डिस्काउंट देने के बाद भी उससे 15% प्रॉफिट होता है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज ₹1750, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द आइटम फॉर द शॉपकीपर। यानी देखो मार्क्ड प्राइस है 1750, 8% का उसने उस पर डिस्काउंट दिया, तो पहले हम 1750 का 8% फाइंड करेंगे, वो होता है 140। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके। सो मार्क प्राइस है 1750, डिस्काउंट हो गया ₹140, सो उसमें से माइनस कर दिए तो हमें मिला 1610।
अब इतना करने के बाद भी उससे 15% का प्रॉफिट हुआ है, सो प्रॉफिट इज 15%। हैंस इफ द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज़, अब इसको हम कंपेयर करेंगे 100 के हिसाब से। सो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, सेल किया 115 में, सो 15% प्रॉफिट हुआ है, तो 115 में वो सेल करेगा। 100 का 15% यानी 15। सो अगर कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपीज़ है और वो सेल कर रहा है और उससे 15% डिस्काउंट हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, सो 115 उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। व्हेन सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 115, कॉस्ट प्राइस इज 100, सो व्हेन द सेलिंग प्राइस इज 1610, then the cost price is x. So x upon 100 is equal to 1610 upon 115. So x की वैल्यू मिली हमें 1400. So therefore cost price क्या होगी फिर 1400. Now ये जो दो फॉर्मूले है, इन दो फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारी प्रैक्टिस सेट 9.1. So selling price is equal to mark price minus discount, and if the percentage of a discount is x. अब अगर हमें परसेंटेज में डिस्काउंट निकालना है तो हम निकालेंगे x बाय 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क्ड प्राइस। सो इन दो फार्मूले पे बेस्ड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।